अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम नमाज क़सर की बात करने वाले हैं कि नमाज क़सर कब पढ़ी जाती है और ये कितनी रकातें होती हैं इसमें। देखिए, नमाज क़सर जो है वो एक मुसाफिर की नमाज है, और मुसाफिर वो जिसको 77.2 किलोमीटर्स 77.25 किलोमीटर्स की दूरी का उसको सफ़र करना है। इतनी दूर उसको सफ़र करना है, यानी कि 48 माइल्स। और ये सफ़र उसका जब शुरू होगा उसी वक्त से उसको कसर पढ़नी पड़ेगी। यानी कि जब अगर आपने अब नियत कर ली है लेकिन आपको सफ़र जो है वो शाम से स्टार्ट करना है, तो आपको ऊपर कसर जो है वो शाम से ही वाजिब होगी। आपको अभी पूरी नमाज़ पढ़नी है। दूसरी बात, कौन सी नमाज़ कितनी रकातें हो जाती हैं, जिसमें 4 फ़र्ज़ हैं। 4 फ़र्ज़ हैं, जैसे कि ज़ोहर है, असर है और इशा है। इसमें आपको 4 फ़र्ज़ की जगह 2 फ़र्ज़ पढ़ने होंगे। फ़जर, मगरिब और वितर में ये अपने हाल पे रहेंगे, इसमें कोई कसर नहीं होगी। ये पूरी की पूरी आपको अदा करनी पड़ेगी। जब आप रास्ते में हैं या आप अपने मुकाम पर हैं जहाँ पर आपको सफ़र करना है, जिस जगह का, उस जगह अगर आपको जमात मिलती है तो फिर आपको आपके ऊपर पूरे 4 फ़र्ज़ ही फ़र्ज़ रहेंगे। आपको 4 ही फ़र्ज़ अदा करने पड़ेंगे 4 रकात वाली नमाज में। उसमें आपको आधे नहीं करने, 4 के 2 नहीं करने हैं। दूसरी बात, अगर आप अपनी नमाज़ पढ़ रहे हैं और आपने 4 ही फ़र्ज़ अदा कर दिए, 4 फ़र्ज़ पढ़े हैं आपने, 2 नहीं पढ़े, तो उसमें आपको फिर सजदा सहू करना पड़ेगा। और अगर सजदा सहू नहीं करा तो आपकी नमाज़ आपको दोबारा से दोहरानी पड़ेगी और 2 फ़र्ज़ पढ़ने पड़ेंगे। अगर आप भूले से अगर आपने किया है, इस तरह से आपको ध्यान नहीं रहा ऐसा करने का, तो आप सजदा सहू कर सकते हैं और नमाज़ को दोहरा सकते हैं। लेकिन अगर आप कसदन ये सोचते हैं कि मैं 4 रकात ही पढ़ लें हम 2 की जगह, तो ये गुनाह होगा, ये आपके कसर नहीं मानी जाएगी आपकी। बल्कि इसमें आपके 4 रकात तो नफिल हो जाएंगे और 2 रकात तो फ़र्ज़ हो जाएंगे, और 2 रकात को आपको नफिल में शुमार किया जाएगा उस हालत में अगर आपने सजदा सहू कर लिया तो। और अगर आपने सजदा सहू भी नहीं किया है तो फिर आपको नमाज़ दोहरानी पड़ेगी। दूसरी बात का ये ध्यान रखना है कि अगर आपको कहीं जमात मिल रही है तो आप वहाँ पर पूरी नमाज़ पढ़ लें। 4 की 4 नमाज रकात अदा करनी होंगी आपको इमाम साहब के पीछे। और एक क्वेश्चन ये आता है कि अगर हमारा जो 48 माइल्स का सफ़र है, यानी कि उसमें जो हमारा 77.25 किलोमीटर्स का जो सफ़र है हमारा, वो अगर हम जल्दी कर लेते हैं, यानी कि जो हदीस में आता है तो वो ये आता है कि आपको 3 दिन का सफ़र होना चाहिए। आपका मुसाफिर बनने के लिए 3 दिन का सफ़र हो, और 3 दिन में भी आपका सुबह से लेकर शाम तक आपको चलना हो। चाल से मुराद है दरमियानी चाल, और दिन से मुराद है साल के छोटे से छोटे दिन को काउंट किया जाएगा उसमें। तो इसको फिर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा कितने दिन का सफ़र है, क्योंकि 48 मील तो आज के टाइम में 77 किलोमीटर तो 2 या 3 घंटे में हार्डली तय हो जाता है पूरा। तो इसके लिए ये कहा गया है कि आप चाहे कितनी भी जल्दी जाएं, पैदल जाएं, हवाई जहाज़ से जाएं, एरोप्लेन से, ट्रेन से, या अपने घोड़े से जाएं, किसी भी चीज़ से जाएं आप XYZ, लेकिन आपका जो सफ़र है वो 77.25 किलोमीटर का होना चाहिए। तो आपको ऊपर कसर होगी, चाहे आप उस जगह अपने मुकाम पर कितने भी जल्दी पहुंच जाएं। दूसरी बात ये कि अगर आपका सफ़र 15 दिन से ज़्यादा का है तो कसर वाजिब नहीं होगी। लेकिन अगर आप 15 दिन से ज़्यादा का पहले ही नियत कर लेते हैं तो कसर वाजिब नहीं होगी, आपको पूरी ही नमाज़ पढ़नी पड़ेगी। लेकिन अगर आपने 2 या 3 दिन की नियत करी और कहा कि 2 या 3 दिन की नियत करी और सोचा कि इसमें मेरा काम हो जाएगा, तो आप 2 या 3 दिन कसर पढ़ेंगे। उसके बाद आपका काम मुकम्मल नहीं होता, फिर आपने 2-4 दिन की नियत कर ली, उसके बाद फिर आपने 2-4 दिन की नियत कर ली। ऐसे अगर आपके 15 से चाहे कितने भी ज़्यादा दिन हो जाएं तो आपको ऊपर कसर ही वाजिब रहेगी, आपको पूरी नमाज नहीं पढ़नी है। ये उस हालत में है अगर आप पूरे 2-4 दिन की नियत करते हैं, तो 15 दिन से कम की नियत अगर आप करते हैं तो बार बार आप नियत कर लें, कसर ही वाजिब रहेगी आपके ऊपर। एक मसला बहुत बारीक सा है जो कि इमाम साहब से मुताल्लिक है, वो ये कि अगर आप नमाज ऐसे इमाम साहब के पीछे पढ़ रहे हैं जो सफ़र में है इमाम साहब, तो उस हालत में ये है कि इमाम साहब को 2 रकात के बाद सलाम फेर लेनी है, आहिस्ता से सलाम फेरना है अपना। और सलाम फेरने के बाद वो ये कह दें कि भाई मैं मुसाफिर हूँ,
میں نے 2 فرض ادا کر لیے، اب آپ اپنے اپنے الگ الگ باقی کے 2 فرض ادا کر لو۔ اس حالت میں جو مقتدی ہیں وہ سب اپنے اپنے 2 رکعت الگ الگ ادا کر لیں گے اسی جگہ پر، اسی حالت میں بیٹھ کر، اور نہ تو کوئی قرات کریں گے، نہ کوئی سورت، نہ سورہ فاتحہ، کچھ نہیں پڑھیں گے، خاموشی کے ساتھ جیسے امام کے ساتھ پیچھے کھڑے ہوتے ہیں۔ اور اگر کوئی سجدہ سہو ہو جائے تو اس کے لیے سجدہ سہو بھی نہیں کریں گے وہ، یہ مسئلہ ہے۔ اس کے بعد ایک کوشچن اور آتا ہے کہ اگر ہم ٹرین میں نماز پڑھ رہے ہیں اور ہمارا رخ جو ہے وہ قبلہ رخ تھا، لیکن وہ ٹرین گھومی تو ہمارا رخ بھی گھوم گیا، اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے یہ ہے کہ آپ رخ کا دھیان رکھیں، نماز پڑھتے میں بھی رخ کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ کا رخ صحیح ہے یا نہیں۔ اگر ٹرین گھومتی ہے تو آپ کو بھی اس کے ساتھ ساتھ اپنا رخ بدل لینا ہے، گھوم جانا ہے۔ تو ان باتوں کا خیال رکھیے گا، اور قصر اگر آپ کے اوپر فرض ہوتی ہے تو اس کو صحیح طریقے سے ادا کیجیے گا۔ اس کے متعلق کوئی بھی اگر آپ کا سوال ہے تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا۔ وآخر دعوانا